बोली श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री शिव महापुराण की जय। आइए आज हम चर्चा करेंगे कि कोई भी पुराण सुनने की विधि क्या है। इसका वर्णन जो है शिव पुराण के महात्म्य में बताया गया है। तो आइए हम आप सभी श्रवण करें। तो सूत जी कह रहे हैं कि कथायाम कथ्यमानायाम गच्छन्यत्र ये नराः भोगान्तरे प्रणश्यन्ति तेषां दारादि संपदः। कथा यदि हो रही हो तो उसके बीच में जो लोग उठकर कहीं चले जाते हैं तो जन्म जन्मांतर में उनकी स्त्री आदि सभी संपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। यदि कथा में आप बैठे हैं तो आपको उठकर नहीं जाना है। यदि कोई आपत्ति काल आ गया तो उसकी अलग बात है कि सूत्र है आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। यदि आप भगवान की कथा सुन रहे हैं, कोई ऐसा कार्य आ गया जो आपत्ति है तो उसमें माफ़ है। अन्यथा आप कथा सुन रहे हैं तो कथा श्रवण करके ही जाना चाहिए। ये शिव पुराण का श्लोक है, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि कथायाम कथ्यमानायाम गच्छन् अन्यत्र ये नराः भोगान्तरे प्रणश्यन्ति तेषां दारादि संपदः। कथा कहे जाते समय बीच में जो लोग उठकर अन्यत्र यानी कहीं चले जाते हैं तो लिखा है कि जन्म जन्मांतर में उनकी स्त्री आदि सभी संपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। फिर आगे श्रुति क्या लिख रहे हैं कि शोषणीस मस्तकाये च श्रवन्ति मां कथां नराः तत्पुत्राश्च प्रजायन्ते पापिनः कुलदूषका। दूसरे श्लोक का अर्थ है कि जो पुरुष सिर पर पगड़ी बांधकर भगवान की कथा का श्रवण करते हैं उनके पापी और कुल कलंकी पुत्र उत्पन्न हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि सिर पर जो है पगड़ी नहीं बांधनी चाहिए। सिर पर जो है कोई वस्त्र भी वर्जित है। भगवान की कथा सुन रहे हो तो सिर पर पगड़ी नहीं बांधनी है। मैं दोबारा श्लोक दोहरा रहा हूँ कि शोषणीश मस्तकाये च शृण्वन्ति मां कथां नराः तत्पुत्राश्च प्रजायन्ते पापिनः कुलदूषका। जो पुरुष सिर पर पगड़ी आदि धारण करके इस कथा का श्रवण करते हैं उनके पापी और कुल कलंकी पुत्र उत्पन्न होते हैं। इसलिए जब भी भगवान की कथा सुने सिर पर जो है पगड़ी नहीं बांधनी है। फिर आगे शिव जी कह रहे हैं कि ताम्बूलं भक्षयन्तो ये शृण्वन्ति मां कथां नराः स्वविष्ठां खादयेन् तान् नरके यमकिंकराः। ये बड़ी विशेष बात है कि जो पुरुष पान चबाते चबाते भगवान की कथा का श्रवण करते हैं उन्हें नरक में यमदूत उनकी ही विष्ठा को खिलाते हैं। भगवान की कथा यदि आप सुन रहे हैं तो उस वक्त पान बीड़ी गुटखा ये सब वर्जित है। तो बोली श्री उमापति महादेव की जय।